आप सभी का स्वागत है महिमा इंस्टीट्यूट शिवपुरी में। आज आप लोगों के लिए कंपटीशन परीक्षा की दृष्टि रखते हुए सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए, चाहे वो व्यापम हो चाहे एमपीपीएससी हो, इसके लिए आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज शुरुआत की जा रही है जो हर रात 9 बजे आपको मिलेगी। इसको आप देख सकते हैं। प्रत्येक दिन 9 बजे आपको नया टेस्ट किया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा मध्य प्रदेश का जो क्वेश्चन है पहला, आप देख पा रहे होंगे। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम क्या है। तो आप जानते हैं शाही बुलबुल, पैराडाइज फ्लाईकैचर इसका नाम है। दूसरा, देखिए मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो रविशंकर शुक्ल थे। और पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी वो उमा भारती थी। उमा भारती। तो मध्य प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री उमा भारती थी। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है। तो आप देख पा रहे होंगे मैप में, भिंड इधर है। भिंड में ये उत्तर प्रदेश है, आपको दिख रहा होगा, जिसमें भिंड लगता है। दूसरा सतना है, तो सतना ये भी टच कर रहा है। तीसरा शिवपुरी है, तो शिवपुरी ये टच करता है, लेकिन श्योपुर जिला इससे टच नहीं करता। ये एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया था। दूसरी बात, सबसे ज्यादा जो उत्तर प्रदेश से हमारी सीमा लगती है और सबसे कम गुजरात राज्य से लगती है। इधर झाबुआ और अलीराजपुर 2 जिले गुजरात से मिलते हैं। उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक जिले हमारे टच करते हैं। और मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो 5 राज्यों से लगती है। उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, गुजरात इधर, और महाराष्ट्र, और चौथा 5वां छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखिए, विभाजन के बाद मध्य प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है। तो विभाजन के बाद मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों से लगती है। मध्य प्रदेश की सीमाएं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से टच करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है। तो मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य कौन सा नहीं है। छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, लेकिन उड़ीसा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चचाई जलप्रपात किस जिले में है। तो चचाई जलप्रपात आप देखेंगे, चचाई जलप्रपात रीवा जिले में स्थित है और ये बीहड़ नदी पर बनाया गया है। विंध्य कगारी प्रदेश में सबसे ज्यादा जलप्रपात का निर्माण हुआ है और रीवा जिले में ये चचाई जलप्रपात है जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 51वां जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का? आगर मालवा है। और इस आगर मालवा को इस शाजापुर जिले से काट कर बनाया गया है और विभाजन करके बनाया गया है। और आगर मालवा का जो गठन हुआ था 2013 में हुआ, 16 अगस्त 2013, 16 अगस्त 2013 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन है कि बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आप जानते हैं बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सिद्ध बाबा चोटी। शिगार जो है वो मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। तो तीसरा 8वां क्वेश्चन हो गया। अब अगला 9वां क्वेश्चन की बात करें तो वर्ष 2013 में आगर मालवा जिले का गठन किस जिले को विभाजित करके बनाया गया था। तो आप जानते हैं शाजापुर को गठित करके, शाजापुर को विभाजित करके बनाया गया था आगर मालवा 51वां जिला। और 52वां जिला जो बनाया गया वो टीकमगढ़ को अलग करके निमाड़ी बनाया गया। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित मध्य प्रदेश के कौन से संभाग में सबसे कम जिले हैं। तो आप जानते हैं कि चंबल संभाग में 3 जिले आते हैं, भिंड, मुरैना और श्योपुर। निम्नलिखित में से किसे 2008 में जिला घोषित किया गया। तो 2 जिले बनाए गए, एक पूर्वी जिला सीधी से सिंगरौली बनाया गया, सीधी से सिंगरौली बनाया गया 2008 में, और एक बनाया गया झाबुआ से अलीराजपुर। तो सिंगरौली जिला मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला कहलाता है और अलीराजपुर मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला कहलाता है, जबकि मुरैना जिला मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला और मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला बुरहानपुर कहलाता है। इस प्रकार हमारे उत्तर, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी जिला कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे जिला घोषित किया गया था। ये हो गया है हमारा 2008 में। तो आप जानते हैं 2008 में किसे बनाया गया था। तो 2008 में हमने बनाया था सिंगरौली। नेक्स्ट,
मध्य प्रदेश चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है? आप जानते हैं चंबल घाटी जहाँ से निकलती है उसका नाम है मालवा का पठार। मालवा पठार के जानापाव पहाड़ी से निकलती है और मध्य भारत के पठार में ये मुख्यतः बहती है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रदान करती है भिंड मुरैना श्योपुर में। देखिए नेक्स्ट जो है, विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुडविल सद्भावना चोटी कहते हैं इसे। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है? तो आप जानते हैं कि मध्य भारत का पठार है, सतपुड़ा पठार है और सतपुड़ा मैकल श्रेणी है और नर्मदा सोन घाटी है। मध्य प्रदेश को 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। इस प्रकार का आप देखेंगे तो ये मध्य भारत का पठार है, ये बुंदेलखंड का पठार है, यहाँ से जाएंगे तो ये मालवा का पठार हो जाता है और इसी के पास में अगर देखा जाए तो ये रीवा पन्ना का पठार हो जाता है और इसी के साथ साथ ये क्षेत्र है वो नर्मदा सोन घाटी कहलाता है। साथ में ये जो क्षेत्र है वो बघेलखंड का पठार कहलाता है और ये सतपुड़ा श्रेणी है, सतपुड़ा मैकल श्रेणी यहाँ पर है अनूपपुर में। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र 7 भागों में बांटा गया है। मुख्यतः इनको 3 भागों में बांटा गया है। एक मध्य भूमि कहलाती है, दूसरा मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, एक मध्य भूमि कहलाती है और दूसरा कहलाता है हमारा पूरी पठार, तीसरा सतपुड़ा मैकल श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन से जिले मालवा के पठार में नहीं है? अब आप जानते हैं कि मालवा का पठार जो हमारा है वो मुख्यतः नीमच और सीहोर, तो सीहोर ये है हमारा, सीहोर ये रहा देखिए, और नीमच इसका क्षेत्र कुछ आ जाता है, इसमें कुछ मध्य भारत पठार में भी आता है। उज्जैन रतलाम आप जानते ही हैं, उज्जैन ये है, रतलाम ये आता है, देवास विदिशा, देवास ये है और विदिशा आप जानते हैं, विदिशा ये है भोपाल के पास। ये सभी मालवा पठार में आते हैं, लेकिन बैतूल और नरसिंहपुर ये दोनों जिले इसमें नहीं आते। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ पर है? तो महादेव पहाड़ियों में है। पचमढ़ी सबसे ऊंचा हमारे यहाँ पर, ये महादेव पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है ध्रुवगढ़, जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है और उसकी जो ऊंचाई है वो 1350 मीटर ऊंची है। कितनी है बेटा? 1350 मीटर ऊंची चोटी है ध्रुवगढ़। देखिए अगला देखिए 17वां क्वेश्चन, क्षेत्रफल के आधार पर भारत में मध्य प्रदेश राज्य कौन से स्थान पर है? तो क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर राजस्थान है, पहले स्थान पर देखिए, तो हमारा पहले स्थान पर कौन सा है? राजस्थान है, राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर। दूसरे पर एमपी आता है, लेकिन विभाजन से पहले मध्य प्रदेश आता था। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था और मध्य प्रदेश का गठन जो है 1 नवंबर 1956 को हुआ था, इसलिए मध्य प्रदेश दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। तो हमारा मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है। मध्य प्रदेश को मुख्य रूप से या प्रमुख रूप से कितने प्राकृतिक विभागों में बांटा गया है? तो आप देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश को मुख्य रूप से 3 प्राकृतिक विभागों में बांटा गया था। मैंने आपको बताया कि अभी मध्य भूमि, दूसरा हमारा सतपुड़ा मैकल श्रेणी और तीसरा जो आता है वो पूर्वी पठार आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में से निम्नलिखित में से कौन सा जिला देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला ग्वालियर संभाग का नहीं है? ग्वालियर संभाग में 5 जिले आते हैं और वो 5 जिले कौन कौन से हैं? देखिए, एक आता है ग्वालियर, देखिए एक आता है ग्वालियर, एक आता है शिवपुरी, एक आता है गुना, एक आता है अशोकनगर और एक आता है दतिया। 5 जिले आते हैं। तो इसमें से भिंड इसमें नहीं आता, क्योंकि भिंड, मुरैना, श्योपुर तीनों चंबल संभाग में आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है देखिए
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो आप जानते हैं धुआंधार जलप्रपात स्थित है। दुग्धारा और कपिल धारा जलप्रपात दोनों नर्मदा नदी द्वारा अनूपपुर जिले में बनाए गए। धुआंधार जबलपुर जिले में है। चचाई जलप्रपात बिहार नदी पर है जो रीवा जिले में है। वर्तमान में कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो आप जानते हैं 14 जिलों से होकर गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, 21 वाला क्वेश्चन जो है 21 हो गया है 22 क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्वेश्चन में देखिए, तो अविभाजित मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो आप जानते हैं कि 1 नवंबर, मैंने अभी अभी बताया था, तो 1 नवंबर 1956 को अविभाजित मध्य प्रदेश का गठन हुआ। तो 1 नवंबर 1956 तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ, लेकिन इससे छत्तीसगढ़ का अलग हुआ था 1 नवंबर 2000 को। चलिए, इसलिए 1 नवंबर का दिन मध्य प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आप जानते हैं कि महदजी सिंधिया। किसने की थी बेटा? महदजी सिंधिया द्वारा ग्वालियर राज्य की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की जलवायु है मानसूनी जलवायु। कौन सी है? मानसूनी जलवायु। मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु, क्योंकि भारत की पूरी जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, इसलिए मध्य प्रदेश की जलवायु भी कैसी होगी? मानसूनी जलवायु। निम्नलिखित में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है? तो छोटा नागपुर का पठार मध्य प्रदेश में नहीं है, क्योंकि ये झारखंड राज्य में पड़ता है। मालवा हमारे मध्य प्रदेश में, बघेलखंड मध्य प्रदेश में, महाकौशल मध्य प्रदेश में, क्योंकि इसको जबलपुर कहा जाता है। सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? तो पचमढ़ी को कहा जाता है। पचमढ़ी सतपुड़ा की रानी कहलाती है और ये ग्रीष्मकालीन राजधानी कहलाती है मध्य प्रदेश की। चचाई जलप्रपात जो है वो आप जानते ही हैं कहाँ पर है? तो रीवा नदी पर है, रीवा जिले में है। बिहार नदी पर है। अमरकंटक से हमारी नर्मदा नदी निकलती है और नर्मदा नदी आप जानते हैं। तो सतपुड़ा की रानी कौन कहलाती है? पचमढ़ी कहलाती है, जो ग्रीष्मकालीन राजधानी भी कहलाती है और होशंगाबाद यानी कि अब नर्मदापुरम में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, निम्नलिखित में कौन सी मध्य प्रदेश के मध्य भारत के पठार से निकलती है? कौन सी नदी मध्य भारत के पठार से निकलती है? देखिए कौन सी नदी मध्य भारत के पठार से निकलती है? तो आप जानते हैं कुंवारी नदी मध्य भारत के पठार से निकलती है, क्योंकि बेतवा, रायसेन, कुमरागांव से, पार्वती, सीहोर के आष्टा से, चंबल आप जानते हैं जानापाव पहाड़ी इंदौर से, तो वहां से निकलती हैं। तो तीनों नदियां ये मालवा के पठार से निकलती हैं, जबकि कूनो और कुंवारी नदियां मध्य भारत के पठार से निकलती हैं। कूनो नदी चंबल में मिल जाती है, कुंवारी सिंध में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन, बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है। मध्य प्रदेश के खंडवा, खरगोन एवं बड़वानी जिले किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो खंडवा, खरगोन, बड़वानी तो आप जानते हैं मालवा का पठार ऐसे ऐसे होता है और बघेलखंड का पठार इधर है, बुंदेलखंड का यहाँ है, लेकिन खंडवा, खरगोन, बड़वानी ये वाला क्षेत्र है और ये जो क्षेत्र है वो सतपुड़ा में आ जाता है। किस में आ जाता है बच्चों? सतपुड़ा में आ जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की जलवायु ऋतुएं पाई जाती हैं? तो 3 ऋतुएं पाई जाती हैं, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। भिंड, मुरैना, श्योपुर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इस क्षेत्र में आप जानते हैं जलोढ़ मृदा पाई जाती है। सबसे ज्यादा अपरदन मुरैना एवं भिंड में होता है। इसमें होता है दोस्तों, मुरैना एवं भिंड में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, और ये कौन सी नदी करती है बेटा अपरदन करती है? चंबल नदी, और अवनली का अपरदन ये करती है। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखें हम लोग, तो 32 नंबर 32वां नंबर, तो निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सा जिला निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में अंतर्गत आता है? तो देखिए आप, सीधी आपका ये है, झाबुआ आपका ये है, बालाघाट आपका ये है और पचमढ़ी यहाँ पर है। और आप जानते हैं कि पूर्व से पश्चिम जाते हुए और दक्षिण से उत्तर जाते हुए बरसात की मात्रा में कमी आती है। तो सीधी, बालाघाट और होशंगाबाद यानी कि पचमढ़ी में तीनों जगह ठीक बरसात होगी, लेकिन झाबुआ में कम होगी।
तो सही आंसर हो जाएगा आपका झाबुआ। अगला देखिए, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सा है? सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए, मध्य प्रदेश सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा। और नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है, लेकिन मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर में बहती है। अगला क्वेश्चन देखें, नदी छिप्रा किसमें विलीन हो जाती है? दोस्तों, नदी छिप्रा चंबल नदी में विलीन हो जाती है और ये इंदौर के काकड़ी बड़ी पहाड़ी से ऐसे निकलती है। इसके किनारे उज्जैन महाकाल स्थित है और पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग शंकराचार्य ने स्थापित किए थे। उनमें से 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में, एक महाकालेश्वर उज्जैन और एक है खंडवा में ओंकारेश्वर। अगला देखिए क्वेश्चन, किस नदियों के संगम के द्वारा मंदार झरने का गठन होता है? तो आप जानते हैं कि मंदार झरना खंडवा जिले में है और खंडवा जिले में एक नदी आकर मिलती है नर्मदा से, जिसका नाम है, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी तवा। इन दोनों के संगम पर एक झरना बनता है जिसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं मंदार जलप्रपात। तो ऑप्शन नंबर 2 कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। देखिए, बीना और धसान की सहायक नदियां हैं, बेतवा की सहायक नदियां हैं। बीना नदी जो है वो सागर में बहती है, जबकि धसान नदी में मिल जाती है बेतवा में। तो बीना और धसान नदियां बेतवा की सहायक नदी है। बेतवा नदी रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है और ऐसे जाती है। ओरछा इसी नदी के किनारे स्थित है और अशोकनगर में चंदेरी का किला भी इसके किनारे स्थित। तवा नदी का उद्गम स्थान मध्य प्रदेश के जिले में है, तो तवा नदी का उद्गम स्थान होशंगाबाद में है। मध्य प्रदेश में नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी कहलाती है। शिवरी किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंध नदी के तट पर स्थित है। इस पर अटल सागर बांध बनाया गया है। बेतवा नदी का उद्गम स्थान है, बेतवा नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है बेटा? कुमरा गांव। और सतपुड़ा विंध्याचल से मध्य कौन सी नदी बहती है? तो आप जानते हैं अनूपपुर से निकलती है ये नदी और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सहायक नदी कहलाती है और ऐसे जाती है। इसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी है। तो नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहती है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये टेस्ट? ऐसे ही आपको टेस्ट मिलते रहेंगे प्रतिदिन 9 बजे। कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए अगर पसंद आया तो। और ऐसे ही मिलते रहेंगे और ऐसे ही आपकी तैयारी का हम आकलन करते रहेंगे साथ साथ मिलकर और तैयारी को अच्छी बनाते रहेंगे। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं हमें। प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद, थैंक यू।